श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत सत्संग भजन प्रवचन आदि सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। महर्षि मेही की शिक्षाप्रद कहानी। भक्ति मेल बढ़ाती है। सद्गुरु महाराज का प्रवचन का आज यही अंश प्रस्तुत है। यदि लोग ईश्वर भक्ति में बंधते हैं तो एक धर्म में बंधते हैं। संत कबीर साहब को लोग जानते हैं। वे काशी में रहते थे। वे वैदिक और मुसलमान को एक ही उपदेश दिया करते थे। ये दोनों के लिए एक थे। ईरान में एक फकीर रहते थे। उनको कबीर साहब के संबंध में मालूम हुआ कि भारत में एक बहुत बड़े संत हैं। वे फकीर और कबीर साहब बूढ़े हो गए थे। फकीर साहब और कबीर साहब सूरत में एक जहाज पर मिले। दोनों ने आपस में हाथ मिलाया। दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए रात भर बैठे रहे। मुंह से कोई बोलचाल नहीं। जब सवेरा हुआ तो दोनों अलग अलग हो गए। जहाज पर से उतरकर जब वापस चलने लगे तो दोनों के साथ के अनुयायी ने पूछा कि आप लोग इतना कष्ट उठाकर इतने दूर मिलने आए और कोई बातचीत नहीं किए। फकीर साहब ने अपने अनुयायियों तथा कबीर साहब ने भी अपने अनुयायियों को समझाया कि हम लोगों ने बहुत बातचीत की और बड़ी बातचीत की। अरे हमारी आत्मा और उनकी आत्मा एक है, इसलिए हम लोगों की आत्मा आत्मा से बातचीत हुई है। दोनों महात्मा ने दो देश में रहते हुए भी दोनों को आपस में ईश्वर की भक्ति ने मिलाया। सांप्रदायिकता के भाव को ईश्वर भक्ति महत्व नहीं देती है। भक्ति महत्व देती है ईश्वर में प्रेम करने वालों। ईश्वर भक्ति कैसे करें? सत्य को छोड़कर ईश्वर की भक्ति नहीं होती है। ईश्वर के भक्त सब के सब सच्चे होते हैं। ईश्वर के भक्त सतत सत्य बोलने को तत्पर रहते हैं। ईश्वर भक्ति के बिना लोग समता नहीं प्राप्त कर सकते। सब कोई यदि ईश्वर भक्त बने तो आपस में मेल हो जाएगा। सत्य पर अटल रहने वाला ईश्वर का भक्त होता है। वेद में भी आया है कि आपस में मेल से रहो, एक भाव से रहो, सब मिलकर एक ईश्वर की उपासना करो। जीवन में सुख पाने के लिए तथा परलोक में सुख से रहने के लिए सत्यता का पालन करो। ईश्वर भक्ति के बिना सत्यता का पालन नहीं कर सकते हैं। इसलिए ईश्वर भक्ति कीजिए, यही मेल बढ़ाती है, यही अंत में मोक्ष भी दिलाती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, अगर यह अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी अधिक कीजिए कि और सत्संगियों के पास जा सके। धन्यवाद।